गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम में एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख लिया उस एक्सरसाइज में। दो टाइप के क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम और मैनुअल प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम हमारा कंटिन्यू सेशन चल रहा है। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। 24, 25, 26 इन 3 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। कहने का ये मतलब है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका कर्व सरफेस एरिया आपको मिनिमाइज करना है, लीस्ट करना है, जबकि उसका वॉल्यूम गिवन है। और जब ऐसा होगा, मतलब जब वॉल्यूम आपको दिया हो और आप लीस्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम करोगे, तो उस समय उसकी जो हाइट होगी वो रेडियस का √2 टाइम्स होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने एक कोन बना लिया, ये हाइट इसकी एस सपोज कर ली, आर जो है बेस रेडियस, स्लांट हाइट को हमने एल सपोज कर लिया। आपको पता है 10th में आपने पढ़ा कि स्लांट हाइट और बेस रेडियस में क्या रिलेशन होता है, एल इक्वल टू √r² + h²। स्क्वायरिंग करने से एल स्क्वायर इक्वल टू r² + h²। इसका कहीं यूज़ हम लोग कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ पर हमको दो चीज़ें ध्यान रखना है कि हमको वो फंक्शन बनाना है जिसको हमको मिनिमाइज़ करना है और जो गिवन है वो कंडीशन लिखनी है। तो वॉल्यूम 1/3 πr²h ये वॉल्यूम होता है कोन का, ये हमने लिख लिया। कर्व सरफेस एरिया जिसे हमें मिनिमाइज़ करना है वो है πrl। तो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, आर और एल। किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमको, और उस वेरिएबल जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म में, उसके लिए हमको वॉल्यूम का यूज़ करना पड़ेगा, v इक्वल टू 1/3 πr²h। सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया वाला जो ये फार्मूला है उसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, c' इक्वल टू c² π² r² l²। अब जैसे कि आप जानते हो कि कर्व सरफेस एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। जिस पॉइंट पर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर मिनिमाइज होगा, उसी पॉइंट पर वो नंबर भी मिनिमाइज होगा। ये भी सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, c' मतलब जो c² है उसको मिनिमाइज करेंगे और देखेंगे कि जिस पॉइंट पर c' मिनिमाइज हो रहा है उसी पॉइंट पर c भी मिनिमाइज होगा। तो c' इक्वल टू हमारे पास आ गया π² r² l² की जगह हमने रख दिया r² + h²। अब यहाँ पर दो वेरिएबल r और h यूज़ हो रहे हैं और इनमें से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में फाइंड करनी, जिसके लिए हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम है v इक्वल टू 1/3 πr²h। यहाँ से हम r² की वैल्यू निकालेंगे, r² इक्वल टू 3v/πh। इसको उठा के हम लोग c' में रख देंगे, c' इक्वल टू हो जाएगा π × 3v/πh × 3v/πh + h²। बाहर से h को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे तो पाई 3v/πh² + h बचेगा। अब ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन गया, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो कोई भी फंक्शन मिनिमम किसी पॉइंट पर होता है या मैक्सिमम, तो उस पॉइंट पर उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से h के रिस्पेक्ट में हमको मिलेगा 3πv - 6v/πh³ + 1। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कुछ भी हमें c' की निकालनी हो तो हमको इसको 0 के इक्वल रखना होगा, dc'/dh को। जब 0 के इक्वल हम इसको रख लेंगे तो हमको h की वैल्यू मिल जाएगी। h इज इक्वल टू आ जाएगा h³ इक्वल टू 6v/π आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 6v/π होल पावर 1/3। अब ये चेक करने के लिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, d² c'/dh², 3πv d 18v/πh पावर 4, और यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी क्वांटिटी है यहाँ सारी पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब किसी पॉइंट पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, तो वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। इट मीन्स h इक्वल टू 6v/π होल पावर 1/3 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। दोबारा क्यूब कर देंगे, h³ इक्वल टू 6v/π आ जाएगा, v की वैल्यू डाल देंगे 1/3 πr²h, और सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो h² इक्वल टू 2r² आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो h इक्वल टू √2r आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा जो हाइट है कोन की वो डायमीटर का रेडियस का √2 टाइम्स हो गई, जबकि वॉल्यूम जो है वो गिवन है और लीस्ट कर्व सरफेस एरिया को हमने मिनिमाइज किया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। मतलब आपको एक ऐसा कोन दिया गया है जिसकी स्लांट हाइट गिवन है और आपको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, उस समय उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो tan इनवर्स √2 होगा। ये प्रूफ करना था। ये हमने डायग्राम बनाया, एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, हाइट h है, रेडियस r है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और स्लांट हाइट l गिवन है। ये गिवन है मतलब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। जो चीज़ गिवन होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ, कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम लिख लेंगे जिससे हमें मैक्सिमाइज करना 1/3 πr²h। यहाँ दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं,
तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा गिवन की मदद से। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको वॉल्यूम में पुट कर देंगे हम लोग आर स्क्वायर की प्लेस पे, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब 1/3 पाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी बाई डी एच पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम के लिए डी वी बाई डी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से h की वैल्यू L/√3 आ जाएगी। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को तो -2 पाई h आएगा, h की वैल्यू पुट करेंगे L/√3, तो इस तरह से ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स h इक्वल टू L/√3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब आपको सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, तो आप इस ट्रायंगल ABC को देखोगे, हाइट हमेशा बेस रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है राइट सर्कुलर कोन में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर हम लोग tan अल्फा यूज़ करेंगे, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, तो ये हो गया BC अपॉन AB R/H। R की वैल्यू आपको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, तो H की वैल्यू हमने L/√3 रख के और स्क्वायरिंग कर दी तो L²/3 हो गई। सिंप्लीफाई करने से 2L²/3, R हो गया √2/√3L। अब R और H दोनों की वैल्यू L के टर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा और √2 बचेगा, tan अल्फा और L भी कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू √2, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, या गिवन चेंज कर दिया, गिवन यहाँ पर सरफेस एरिया कर दिया है और वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग वही करेंगे। एक कोन बना लेंगे जिसका हाइट h है और बेस रेडियस r है, स्लांट हाइट l है और सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू हमको प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 1/3 है, जबकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज किया जाता है और सरफेस एरिया गिवन होता है। तो हम लोग सबसे पहले सरफेस एरिया गिवन है लिख लेंगे πr इंटू आर प्लस एल। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकाल देंगे, पाई एस अपॉन πr माइनस आर इक्वल टू एल, कहीं जरूरत पड़ेगी तो उसको रख सकते हैं। v इक्वल टू 1/3 πr स्क्वायर एच, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे इसकी, तो v डैश इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 1/3 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर। एच स्क्वायर की प्लेस पे हम लोग एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट कर देंगे s/πr माइनस आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही रहने देंगे। सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे इसको, सिंप्लीफाई करने से फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास v डैश इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर एस स्क्वायर आर स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस 2s r टू द पावर 4 अपॉन पाई। अब आप ये ध्यान दो कि जैसे वॉल्यूम भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को आप मैक्सिमाइज़ करोगे तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमाइज हो जाएगा और मिनिमाइज़ करोगे तो स्क्वायर भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वॉल्यूम का स्क्वायर मैक्सिमाइज होगा उसी पॉइंट पर वॉल्यूम भी मैक्सिमाइज होगा, और जिस पॉइंट पर वॉल्यूम का स्क्वायर मिनिमाइज होगा उसी पॉइंट पर वॉल्यूम भी मिनिमाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज ना करके उसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेंगे, जो भी हो रहा है, और उस पॉइंट को ही, उस क्रिटिकल पॉइंट को ही, जिस पॉइंट पर इस वॉल्यूम का स्क्वायर मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है, उसी पॉइंट पर हम ये मान लेंगे कि वॉल्यूम भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है। तो वी डैश मैक्सिमम होगा तब v भी मैक्सिमम होगा, ये हमने देखा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो डी वी डैश बाई डी आर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर 2s स्क्वायर आर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 8s r क्यूब बाई पाई, ये हो गया डी वी डैश बाई डी आर। अब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के हम सिंप्लीफाई करेंगे और 2s r अपॉन पाई कॉमन लेते हुए एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। 2s बाई पाई r 0 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता 0, क्योंकि r जो है वो 0 नहीं हो सकता और s और पाई गिवन है, तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू है कि ये भी 0 नहीं हो सकते। तो सेकंड जो फैक्टर है s/पाई माइनस 4r स्क्वायर, इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/2 √s अपॉन पाई आ जाएगी। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, डी स्क्वायर वी डैश अपॉन डी आर स्क्वायर, फर्स्ट वाले डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/9 पाई स्क्वायर 4s स्क्वायर अपॉन पाई माइनस 24s r स्क्वायर अपॉन पाई। इसमें r की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे जो हमने निकाली है। अब r की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करते हुए आंसर आएगा -2s स्क्वायर बाई 9 विच इज़ लेस देन 0, क्योंकि s 9 और 2 पॉजिटिव है, सामने नेगेटिव का साइन आ गया, इसलिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमने लिया है क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। r इक्वल टू 1/2 √s अपॉन पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पर आपका वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाता है। इसको दोबारा स्क्वायरिंग करके r स्क्वायर इक्वल टू 1/4 s अपॉन पाई लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, s की वैल्यू पुट कर देंगे और ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि l की वैल्यू r के टर्म में आ जाए, तो l की वैल्यू आ जाएगी 3r। अब आप वापस देखो इस ट्राइंगल को, यहाँ पर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू r बाय l।
अभी आपने एल की वैल्यू 3r निकाली है, वो आप यहाँ पुट कर दोगे और r से r कैंसिल कर दोगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से ये इस पूरी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस चीज़ें ध्यान रखने वाली ये थी कि जब हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे तो हमको फंक्शन खुद क्रिएट करना पड़ रहा था। मैक्सिमम फंक्शन में 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे थे और हमको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालते समय हम जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अभी तक वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। तो जो 2 वेरिएबल है उसमें से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ रहा था, और वो कैसे हम कर पा रहे थे, बाई यूजिंग गिवन सिचुएशन। गिवन जो रहता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करता है, और कभी कभी गिवन हिडन भी रहता है। उसके लिए आप कोई भी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट वहाँ पे लगा सकते हो, कभी पाइथागोरस थ्योरम, कभी सिमिलरिटी, कभी कॉन्ग्रुएंसी, इस तरह से कोई भी वहाँ पर एक कंसेप्ट लगकर आप गिवन से और वेरिएबल का रिलेशन ढूंढकर और वहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। और एग्जांपल भी इसके आपको करने हैं, साथ साथ मिसलेनियस जो है एक्सरसाइज उसके भी क्वेश्चन करने हैं। तो अभी आपके लिए जो होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, आप मिसलेनियस के फर्स्ट 3 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे और मुझे डाउट पूछोगे, जो भी डाउट रहेंगे तो वो आपका एग्जाम्पल रहेगा और वो आपका होमवर्क रहेगा। वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी मैसेज के थ्रू बता दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू। अभी आप इसको देखेंगे, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगा।